प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, प्यार भरी नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और कोविड-19 में जो नियम बताए गए हैं उन सभी का पालना कर रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, लेकर हम आए आपके सामने केमिस्ट्री क्लास में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में विभेदन, जिसमें हमने 5 प्रकार से बताया था। पहला था ग्लूकोज परीक्षण, दूसरा था विक्टरमेयर मेथड, तीसरा था एस्टरीकरण, फिर हाइड्रोजनीकरण, ऑक्सीकरण वाला था। इस प्रकार से हमने आपको अल्कोहल में विभेदन की विधियां बताई, जिनमें 3 तो आप अध्ययन कर चुके हैं। अब उनमें 2 विधियां हैं। जो चौथी विधि है वो है ग्लूकोज परीक्षण द्वारा, कि हम ग्लूकोज परीक्षण से किस प्रकार से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में विभेदन करेंगे। देखिए स्टूडेंट कि ग्लूकोज अभिकर्मक होता क्या है, पहले तो हम ये जानेंगे। शुष्क ZnCl2 और HCl के मिश्रण, ZnCl2 और HCl का जो मिश्रण होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज अभिकर्मक होता है। क्या होता है? ग्लूकोज अभिकर्मक। अब उस ग्लूकोज अभिकर्मक से हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में विभेदन करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे हम शुरुआत करते हैं, नीचे से चलते हैं 3 डिग्री से। किससे? 3 डिग्री से। 3 डिग्री अल्कोहल का परीक्षण। देखिए विद्यार्थियों, ग्लूकोज अभिकर्मक है वो अल्कोहल का धुंधलापन देता है। क्या देता है? धुंधलापन देता है। और इसी से क्या होता है, जो क्लोराइड होता है वो अल्कोहल के साथ जुड़कर उसमें धुंधलापन, सफेद धुंधलापन देता है। जैसे हम देखें कि पानी की बाल्टी भरी हुई है, उसमें हम दूध डाल दें 5-7 बूंद, दूध की 5-7 बूंद उस पानी की बाल्टी में डाल देते हैं, तो हमें क्या लगता है, कैसा लगता है कि वो बाल्टी में धुंधलापन आ जाता है। जो पानी जो शुद्ध और साफ जो पानी था वो अब साफ पानी नहीं बचा है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या आ गया? धुंधलापन आ जाता है। तो ग्लूकोज जो अभिकर्मक है ये अल्कोहल के साथ धुंधलापन दर्शाते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे 3 डिग्री अल्कोहल को। तो 3 डिग्री अल्कोहल में ग्लूकोज अभिकर्मक डालते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल में ग्लूकोज अभिकर्मक डालते हैं तो तुरंत धुंधलापन देते हैं। तुरंत धुंधलापन देते हैं। तुरंत क्या देंगे? धुंधलापन देंगे। कौन? 3 डिग्री अल्कोहल, राइट। और 2 डिग्री अल्कोहल 5 मिनट बाद धुंधलापन देंगे। 2 डिग्री अल्कोहल यानी कि उसमें कुछ समय लगेगा। 2 डिग्री अल्कोहल में कुछ समय लगेगा, वो समय लगेगा 5 मिनट बाद धुंधलापन देंगे। और जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो धुंधलापन सामान्यतः नहीं देते हैं, इनको गर्म करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? गर्म करना पड़ता है। और गर्म करने पर कहीं जाकर तब जाकर ये धुंधलापन देते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल सामान्यतः धुंधलापन नहीं देते हैं। लेकिन गरम करने पर धुंधलापन
गर्म करने पे क्या देंगे, धुंधलापन देंगे, सामान्यतः धुंधलापन नहीं देते हैं, ध्यान रखना इस चीज को, गर्म करने पर धुंधलापन देते हैं, ठीक है। जब गर्म करेंगे इनको तब कहीं जाकर धुंधलापन देंगे, और जिससे हम पहचान करेंगे जो गर्म करने पर अल्कोहल, जिस अल्कोहल को गर्म करने पर धुंधलापन आए वो होगा 1 डिग्री। जिस अल्कोहल में हमने ग्लूकोज अभिकर्मक डाल दिया और फिर 5 मिनट के बाद धुंधलापन आए वो होगा 2 डिग्री। और जैसे ही डाला हमने ग्लूकोज अभिकर्मक को अल्कोहल में और डालते ही तुरंत धुंधलापन आ जाए वो होगा 3 डिग्री अल्कोहल। ओके, देखिए बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे विक्टर मेयर विधि। विक्टर मेयर विधि से परीक्षण। कौन सी विधि से, विक्टर मेयर विधि से। देखिए बेटा यह है प्रैक्टिकल विधि है, सामान्यतः पूछ ही नहीं जाते, लेकिन अगर पूछ भी ले तो हमें इसका पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। जो विक्टर मेयर विधि है यह अभिक्रियाओं से संपादित होती है और अभिक्रियाओं में जाके समाप्त होती है, और यह विधि रंग प्रदान करती है। इस विधि में अल्कोहल अपना रंग देते हैं, जिससे रंग के आधार पे हम अल्कोहल में विभेदन कर सकते हैं। तो विक्टर मेयर विधि क्या है, आइए हम उसका जिक्र करते हैं। सबसे पहले अल्कोहल की क्रिया सर्वप्रथम, छोटी कलम में लिखवा देता हूँ, फिर रिएक्शन बाद में कराएंगे इसको रेज करने के बाद। सर्वप्रथम अल्कोहल की क्रिया, हम किससे कराते हैं, HI से। सर्वप्रथम अल्कोहल की क्रिया किससे कराते हैं, HI से कराते हैं। तो बने आयोडाइड को की AgNO2 से क्रिया कराते हैं, तो AgNO2 से क्रिया कराते हैं तो नाइट्रोएल्केन बनती है। बेटा क्या बनती है, क्या बनती है बेटा, नाइट्रोएल्केन बनती है। क्या बनती है, नाइट्रोएल्केन बनती है। और नाइट्रोएल्केन की क्रिया HNO2 से कराते हैं, नाइट्रोएल्केन की क्रिया किससे कराएं, HNO2 से कराते हैं। तो प्राप्त विलयन देखो बेटा नाइट्रोएल्केन तो तीनों में ही प्राप्त होगा। अब अलग अलग 3 डिग्री है, 3 डिग्री में आगे जाके विलयन अलग अलग प्राप्त होंगे, और जो वो अलग अलग विलयन प्राप्त होंगे तो उनकी रिएक्शन या उनकी अभिक्रियाएं अलग अलग होंगी और रंग भी अलग अलग निकलेंगे। तो प्राप्त विलयन नाइट्रोएल्केन की क्रिया HNO2 से कराई, HNO2 से कराई तो जो विलयन होगा वो प्राप्त विलयन को KOH या NaOH के साथ, प्राप्त विलयन को KOH या NaOH के साथ क्षारीय किया जाता है।
जो विलयन मिलेगा उस विलयन को हम क्या कर देंगे, क्षारीय कर देंगे। जो हमें नाइट्रो एल्कीन बनी है, जो भी कुछ विलयन बना है उसको हम क्षारीय करेंगे तो क्रमशः अल्कोहल रंग देंगे। क्षारीय किया जाता है तो 1 डिग्री अल्कोहल, जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो लाल रंग देगा। 1 डिग्री अल्कोहल लाल रंग। अब देखो 2 डिग्री अल्कोहल कैसा रंग देता है, ये भी ध्यान देना है। ये सामान्यतः बेटा कैसा है, ये अभी ये लैब में किया जाने वाला प्रयोग है, लेकिन पढ़ रहे हैं हम। 2 डिग्री अल्कोहल कैसा रंग देता है, नीला देता है। तथा 3 डिग्री कोई रंग नहीं देगा। 3 डिग्री अल्कोहल रंगहीन होता है। 3 डिग्री अल्कोहल रंगहीन होता है। दिख गया सभी को यहाँ तक? दिखा ना? 3 डिग्री अल्कोहल कैसा होता है, रंगीन होता है। अब देखिए बेटा, हम इस चीज को अभिक्रियाओं से पढ़ेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अच्छी प्रकार से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। डस्टर कहाँ गया? चलो जो है उसी से काम चला लेते हैं। अब हम इनमें क्या पढ़ेंगे, अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। तो अभिक्रियाएं पढ़ेंगे तो मैं बोर्ड के 3 भाग कर देता हूँ, तो तीनों अभिक्रियाओं को एक साथ लेके चलते हैं। तो पहला प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तीसरा तृतीयक अल्कोहल। इधर तो 1 डिग्री ROH, इधर 2 डिग्री ROH, इधर है 3 डिग्री ROH। ठीक है बेटा? ओके, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, केमिस्ट्री को लगातार पढ़ते रहिएगा और हम आपकी समस्या में तत्पर हैं। समस्या का समाधान करने में, समस्या उत्पन्न करने में नहीं, समस्या का समाधान करने में। देखो बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल CH3CH2OH प्लस रिएक्शन कराई HI से। देखो इसको हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, नीचे की तरफ पढ़ेंगे। तो ये क्या बाहर हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा। क्या बन गया, CH3CH2I। लिखवाया हमने अल्कोहल क्रिया किससे कराई, हमने पहले HI से। अब 2 डिग्री में भी ऐसे ही देखो, CHOH प्लस HI, एल्किल आयोडाइड इसमें भी बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगी, यहाँ भी क्या बाहर हो जाएगा, H2O। आराम से देखिए, ध्यान से देखिए। अब जो दिक्कत आएगी किसमें आएगी, इसमें आएगी। देखो बेटा, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, आप लोगों को घबराना नहीं है, हमारे साथ बने रहना है। 3 डिग्री एल्किल हो गया और ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। इसकी रिएक्शन कराई किससे, HI से। वो भी H2O बाहर हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, यहां तक मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया होगा। -H2O, बोर्ड टूटना यहीं से बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या बाहर हो गया, H2O बाहर हो जाएगा। इसमें भी H2O का निष्कासन हुआ, इसमें भी H2O निष्कासन हुआ। CH2I, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। अब इसकी रिएक्शन हमने नेक्स्ट में बताई थी, किससे कराएं,
AgI से किससे कराएं, AgNO2 सॉरी नेक्स्ट किससे कराएं, AgNO2 से। तो बेटा AgNO2 से रिएक्शन कराएंगे तो नाइट्रो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, AgI बाहर हो जाएगा, क्या बन जाएगा CH3CH2NO2 और ये क्या हो जाएगा, AgI बाहर हो जाएगा। समझ में आया क्या बाहर हो गया, AgI। अब इसमें भी रिएक्शन किसके साथ कराएं, AgNO2 के साथ, सेम वही प्रोसेस होगा। क्या बाहर हो जाएगी इसमें भी AgI। इसमें भी अगर हम रिएक्शन कराएं किसके साथ, AgI के साथ, तो क्या बाहर हो जाएगा, AgNO2 के साथ, तो क्या बाहर हो जाएगा AgI सिल्वर आयोडाइड। देखो बेटा इनको ध्यान से देखो, अच्छी प्रकार से देखो, अच्छी प्रकार से देखो इसको। यहाँ तक मेरे हिसाब से, मेरे विचार से सभी को समझ में आ गया होगा कि पहले तो हमने HI से रिएक्शन कराई, दूसरी हमने AgNO2 से रिएक्शन कराई, अब तीसरी हमने क्या बताया था, HNO2 से रिएक्शन कराने पर। किससे रिएक्शन कराने पर बेटा, HNO2 से। जब HNO2 से रिएक्शन कराएंगे तो मैंने आपको पहले बताया, अब भी बता रहा हूँ, सभी के अलग अलग उत्पाद प्राप्त होंगे। और फिर उसके बाद लिखवाया था प्राप्त विलयन। उसके बाद हमने एक लाइन लिखवाई थी क्या, कि प्राप्त विलयन में क्षार मिलाएं, तो क्षार मिलाने से वो रंग दे रहे थे, रंग देने से पता लगेगा कि कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है। अगर रंग लाल आता है तो 1 डिग्री होगा, नीला आता है तो 2 डिग्री होगा, और कोई भी रंग नहीं आए तो वो रंगहीन होगा। क्या होगा बेटा, रंगहीन, कलर लेस होगा। देखो यहां पे देखो, अब इसकी रिएक्शन किससे करा दें, HNO2 से। किससे करा दें बेटा, HNO2 से। अगर हम HNO2 की स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो HNO2 की स्ट्रक्चर ये बनती है ना बेटा, किसकी स्ट्रक्चर बनती है ये, HNO2 की। तो यहाँ से तो क्या निकलेगा OH, और यहाँ से क्या निकलेगा H, क्या बाहर हो जाएंगे H2O, और ये जो NO ग्रुप है इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड NOH, और ये NO2। जो ये हाइड्रोजन थे वो बाहर हो गए, इसके सॉरी हमने उल्टा बता दिया आपको, इसके ऑक्सीजन के साथ इसके दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बाहर हो गए, किसमें H2O में। ये AgI तो सह उत्पाद है, जो मुख्य उत्पाद है वो ये है। इसकी रिएक्शन हमने HNO2 से कराई, किससे कराई, HNO2 से। अच्छा हमने इसकी रिएक्शन इससे कराई तो ये O और ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो गए, बाहर हो गए, बाहर हो गए, तो ये कहां से बन गया, ध्यान से देखो। देखा आपने, तो इसका नाम होता है नाइट्रोलिक अम्ल। इसका नाम क्या होता है, नाइट्रोलिक अम्ल। अब सेम टाइप से इसमें कराएं HNO2 की रिएक्शन, O डबल बॉन्ड N और ये OH, इसमें उल्टा होगा, यहाँ से तो OH निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा H, R एल्किल ग्रुप है C, और ये N डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा और इधर क्या कनेक्टिंग है NO2, इसमें बाहर क्या हो जाएगा H2O।
का क्या हो गया H। ध्यान से देखो, ये है स्यूडोनाइट्राइल, क्या है स्यूडोनाइट्रोल है, नाइट्रोल। अब बेटा ये जो है ये रिएक्शन नहीं दर्शाएगा। रिएक्शन क्यों नहीं दर्शाएगा? अब इसकी एसिड से रिएक्शन कोई क्रिया नहीं होगी। कोई क्रिया क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर 3 डिग्री के पास हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। ठीक है बेटा, तो कोई भी क्रिया नहीं होगी। अब इसमें हम देखें स्यूडोनाइट्राइल और नाइट्रोलिक एसिड। अब हम इसमें क्या मिला दें? क्षार मिला दें। हमने इसमें क्या मिला दिया? NaOH। तो रंग कैसा आ जाएगा? लाल। और इस विलयन में हम क्या मिला दें? NaOH। तो रंग कैसा आ जाएगा? नीला रंग। कैसा रंग आ जाएगा बेटा? नीला। और ये कैसा हो? तो कोई क्रिया नहीं, कोई क्षार मिला लो आप, ये मान लो ग्रेन ये है, तो इसमें कोई भी रंग नहीं आएगा, अर्थात कैसा होगा? रंगहीन। कैसा होगा बेटा? कैसा होगा? रंगहीन। स्क्रीनशॉट ले लो इसका अच्छे से। ले लिया? चलो अब हम जो आपको बता रहे हैं वो हैं औद्योगिक महत्व के अल्कोहल। जिन अल्कोहल का औद्योगिक रूप से उपयोग होता है, जो अपने उद्योगों में भी काम आते हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं। औद्योगिक महत्व के अल्कोहल, कि जो अल्कोहल औद्योगिक महत्व के हैं उनको हम अध्ययन करेंगे। पहला है मेथेनॉल। औद्योगिक महत्व के अल्कोहल। देखिए बेटा, हम इनमें किस किस का अध्ययन करेंगे? मेथेनॉल, एथेनॉल, एथिलीन ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल, 4 का अध्ययन करेंगे। किस किस का अध्ययन करेंगे? मेथेनॉल, एथेनॉल, ग्लाइकोल और ग्लिसरीन। इन चारों का हम अध्ययन करेंगे। तो हम पहले स्टार्टिंग करते हैं मेथेनॉल से। किससे स्टार्टिंग करते हैं? आज हम मेथेनॉल को ही पढ़ेंगे बस, बाकी नहीं हो पाएगा। ठीक है, बाकी को हम कल पढ़ेंगे। नंबर 1 लेके आ गए मेथेनॉल। मेथेनॉल क्या होता है, क्या नहीं होता है, और आप सभी जानते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3OH। सूत्र हो गया। इसे कास्ट स्पिरिट
कास्ट स्पिरिट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बेटा? कास्ट स्पिरिट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कास्ट स्पिरिट के नाम से। इसका जो मेथनॉल है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3OH। अब जो है बनाने की विधि, बनाने की विधि क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 की क्रिया, किसी की कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 की क्रिया उच्च ताप दाब पर करा दे उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो मेथनॉल का निर्माण हो जाता है। CO व H2। CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। उच्च ताप दाब व उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराने से CH3OH बनती है। क्या बनती है? CH3OH बनती है। देखो बेटा, CO2H2 573 केल्विन टेम्परेचर ले लिया और 200 एटमॉस्फेयर दाब प्रेशर ले लिया। क्या ले लिया प्रेशर, 573 केल्विन क्या ले लिया टेम्परेचर, और ZnOCO3 ये कैटलिस्ट ले लिया। क्या ले लिया हमने? कैटलिस्ट Cr2O3। ठीक है बेटा, अब क्या बन जाएगी? वही बात है, 4 हाइड्रोजन है, इसका विखंडन हो जाएगा, CH3OH बन जाएगा। ध्यान से देखो। अब मैं इसके 2 भाग कर देता हूं। एक में तो लिख देंगे इसके गुणधर्म, ठीक है बेटा, और इधर लिख देता हूं उपयोग। गुणधर्म लिख दिया और इधर क्या लिख देंगे? इनके उपयोग। तो गुणधर्म में क्या है कि अल्कोहल आपको पता है सबसे ज्यादा जो सामान्यतः हैं वो सभी कैसे होते हैं? जल में विलीय होते हैं। तो गुणधर्म क्या है? रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। पहला गुणधर्म तो ये हो गया। दूसरा, जल में क्या होता है? विलयशील होता है, अर्थात जल में घुल जाता है, मिल जाता है, मिक्स्ड हो जाता है, जल में घुल जाता है, विलय हो जाता है। तीसरा, इसका जो बीपी होता है वो कितना होता है? बीपी बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट 337.5 केल्विन, यानी कि क्वथनांक कितना होता है? 337.5 केल्विन होता है। और आप एक बात जानते हैं, हमने मेथनॉल के बारे में आपको बताया होगा पहले कि जो मेथनॉल है एक विषाक्त पदार्थ है, जहरीला पदार्थ है। इसका सेवन करने से आदमी अंधा हो जाता है और यदि अधिक मात्रा में सेवन कर लेता है तो मृत्यु भी हो जाती है। CH3OH विषाक्त पदार्थ है, जिसके सेवन से प्राणी अंधा हो जाता है यदि
अधिक मात्रा में सेवन करें तो मृत्यु भी हो सकती है। अधिक मात्रा में यदि सेवन करे तो क्या हो सकती है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है बेटा, ये तो सेकंड तरफ हो गए। अब हम इसके पढ़ेंगे उपयोग। उपयोग है नंबर 1। पेंट का नाम सुना होगा आपने, वर्निश भी आपने सुना होगा। पेंट वर्निश, पेंट वर्निश आदि में विलायक के रूप में, आदि में मिलाया जाता है इसको। विलायक के रूप में इसका क्या होता है, उपयोग होता है। ऑटोमोबाइल में जितने भी अपने जो ऑटोमोबाइल जानते हो आप, मोबाइल नहीं, ऑटोमोबाइल टेम्पो वगैरह जितने भी हैं, टेम्पो ऑटोमोबाइल के अंतर्गत ही आते हैं, कार वगैरह, इनमें प्रतिहीन यानी कि जो रेडिएटर होते हैं उनमें इसका यूज किया जाता है। रेडिएटर इंजन का कूलिंग करने का काम रखते हैं। जो ऑटोमोबाइल में रेडिएटर में प्रतिहीन के रूप में ऑटोमोबाइल में रेडिएटर में प्रतिहीन के रूप में उपयोग होता है। प्रतिहीन ठंडा रखने वाले। और एथेनॉल के विकृतीकरण में सबसे ज्यादा योगदान इसका इसी में है। एथेनॉल के विकृति। देखो बेटा, एथेनॉल जो होती है मतलब सामान्यतः से कहते हैं जो पीने वाली दारू होती है वो एथेनॉल होती है। उसकी विकृतीकरण में इसका उपयोग कैसे किया जाता है कि वो पीने योग्य न रहे, उसको अयोग्य बनाने के लिए इसमें ये मिलाया जाता है सैंपल के तौर पे। और बिहार में गलती से वो सैंपल चले गए थे जिसमें जिसने भी उस अल्कोहल का सेवन किया उसकी राम प्यारे को हो गए, राम को प्यारे हो गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने से वो इनकी क्या कहेंगे, भाई दारू को बंद करो, लेकिन नहीं, वो गलती से वो इसका सैंपल जो विकृतीकरण जो दारू थी उसका सैंपल चला गया। और भाई पीने वाले को तो पीना होता है, चाहे कैसा भी दे दो बोल कर पिएगा नहीं। तो अब आज का इतना ही है, कल हम पढ़ेंगे एथेनॉल, ग्लाइकोल, ग्लिसरीन को। ठीक है बेटा, ओके, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।